नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अब मुझे लगता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही स्पीड से चल रहे हैं। सब कुछ हमारे पास है, फिर भी मैं लोगों से मिलती हूँ और ये सुबह ही सुबह शुरू हो जाते हैं। अरे यार, क्या करूं, मेरी सास ने तो दुखी कर रखा है। कभी कहती है ये नहीं किया, कभी कहती है ये कर दिया है, ये क्यों बना लिया तो ये क्यों नहीं बनाया। कोई कहता मैं अपने पति से दुखी हूँ, कोई मेरे बच्चे नहीं सुन रहे। अरे भाई, आप लोगों ने अपना रिमोट उन सबको दे क्यों रखा है? वो अपनी ड्यूटी करे, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। लेकिन नहीं, आप सबने तो ठान रखा कि भैया हमें तो दुखी ही रहना है। अरे इसमें एक राज की बात यह है कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए और मस्त रहिए। अब कैसे? लेकिन नहीं, आपको तो यही लगता है सास ने ये क्यों कह दिया, मैं तो उससे ज्यादा चतुर हूँ, पति ने ऐसे कैसे कह दिया, मैं भी तो इतने सालों से नौकरी कर रही हूँ, क्या मुझे नहीं पता? ये सब हम अपने भाव इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एक ईगो आ गई कि आई नो बेटर देन, और मैं तो अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूं। लेकिन रिमोट हमने सबको दे रखा है। रिमोट दे दिया, वो जरा सा कुछ कह दिया, उसका काम वहीं खत्म और हमारा शुरू। हम स्ट्रेस में आ गए। अरे इतना स्ट्रेस लेते ही क्यों भाई? अब आपको इसी बात पे एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक गांव में एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। हर चीज थी उसके पास, पैसा रुपया मकान हर चीज, गहने जेवर सब चीजें थी, लेकिन औलाद नालायक थी। हर वक्त वो दुखी रहता, मेरे बेटे सुनते नहीं है, मेरा कहना नहीं मानते, कोई काम धंधा नहीं। ये वो हर जगह गाता रहता। तब किसी समझदार व्यक्ति ने कहा, गांव में एक बाबा जी आए हैं, आप जाइए, जो भी उनके पास गया है भैया उसका तो उन्होंने उद्धार कर दिया, उनकी परेशानी दूर हो गई। वो व्यापारी भी बहुत खुश हो जाता है, अमीर आदमी, चलो भैया हम भी चलते हैं। तो वो क्या करता है, अपने साथ अपनी एक पोटली लेते हैं, उसमें रख लेता खूब सारे हीरे जवाहरात, और ले जाकर बाबा जी के आश्रम जाता है और वहां उनके सामने रख देता है और कहता है, ए गुरु जी महाराज, ये तो मेरी सारी धन संपत्ति हो गई और मैं हूं बहुत ज्यादा दुखी। आप तो मेरा बेड़ा पार कर दीजिए और मुझे इस परेशानी से निकाल दीजिए। तो गुरु जी ने पूछा क्या हुआ? कि भाई मेरे पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन मेरी तो औलाद ही काम की नहीं है, तो बहुत दुखी हूं उनसे। तो गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो कुछ ही देर में क्या होता है, गुरु जी अपने पोटली उठाते हैं और सरपट सरपट दौड़े जाते हैं। दौड़े जाते हैं। अब उन्हें तो गांव की सारी गलियां पता थी, क्योंकि उनका तो काम ही ये था लोगों से मिलना जुलना। तो अब बाबा जी आगे आगे, और वो जो रईस व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, वो उनके पीछे पीछे है। वो एक चोर चोर चोर, मेरी जिंदगी की सारी दौलत लूट के आगे आगे भागा जा रहा है, पकड़ो पकड़ो। अब क्या था, गुरु जी आगे आगे और अमीर आदमी पीछे पीछे उनके। अब एक जगह जंगल में जाके गुरुजी ने पोटली पटक दी। तब जल्दी से आदमी क्या करता है, अपनी पोटली रहा, ओह मेरी तो जिंदगी कमाई मेरे हाथ में वापस आ गई, मैं तो आज बहुत सुखी हो गया, वरना तो मेरा क्या होता। तब गुरुजी कहते हैं, आप भी वही हो, ये धन संपत्ति पहले आपके पास थी, अब दोबारा आपके पास। पहले थी तब आप दुखी थे, और अब है अब आप सुखी हैं। तो हमारी जिंदगी में भी यही सब कुछ है कि हमारे पास हमारी लाइफ में हर चीज है, आज भी और पहले भी। लेकिन हम दुखी क्यों हो जाते हैं? उसने मुझे ये कह दिया। अगर जरा सा कोई सुंदर दिख जाए तो भी आपको परेशानी। आप सुंदर है, किसी ने आपकी तारीफ, झूठ बोल रही, तो बेवकूफ बना रही, यही सोच रहे हैं। पति ने जरा से कह दिया थोड़ा टाइम से, हैं तुमने ऐसे कैसे कह दिया, मैं क्या घूमने जा रही हूँ, मैं तो ड्यूटी करने जा रही हूँ। अरे उसका काम था कहने का, आपका था मानने का। तो आप जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए कि अपना रिमोट किसी को मत दीजिए। उनका काम है कहना और आपका काम है करना। ठीक है, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।